सो हेलो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, अगर ये 5 गलतियाँ आपने एग्ज़ाम में कर दी, तो इस साल भी आपके मार्क्स काफ़ी फ्लो हो सकते हैं और ये मिस्टेक अभी अवॉइड करो वरना बहुत देर हो जाएगी जब आप मिस्टेक्स को सँभालते जाओगे। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं और आप ये मिस्टेक्स अपने अंदर ढूँढना कि आप तो ये मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो इनको जल्द से जल्द सही करें वरना इस साल भी आप ड्रॉप ईयर लेने वाले हैं। नाउ मिस्टेक नंबर 1 इज़ इग्नोरिंग बेसिक्स, यानी कि बहुत लोग पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन वो बेसिक्स क्लियर नहीं करते। बेसिक्स का मतलब ये कि जैसे कि अगर मैं बायो की बात करूँ तो बायो में बेसिक्स होते हैं, लाइक सेल चैप्टर होता है एंड सेल साइकिल चैप्टर होता है एंड बायोमोलिकुलर चैप्टर होता है, तो ये बेसिक्स होता है बायो का। फिर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो अगर मैं फिजिकल में बात करूँ तो मोल कॉन्सेप्ट होता है एंड एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स होता है, ये बेसिक चैप्टर है। एंड और मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग्स एंड पीरियोडिक टेबल्स, एंड ऑर्गेनिक की बात करूँ तो मैं आईयूपीएससी एंड आइसोमेरिज्म एंड जीओसी। तो ये कुछ बेसिक चैप्टर होते हैं। जैसे कि फिजिक्स की बात करूँ ओवरऑल तो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, फिर वर्क, फिर यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ना होता है एंड पूरी काइनेमेटिक्स पढ़नी होती है, वेक्टर पढ़ना होता है एंड रोटेशनल पढ़ना होता है, डब्ल्यू पढ़ना होता है एंड ग्रेविटेशन पढ़ना होता है। टिल ग्रेविटेशन तक अगर आप कर लेते हैं तो आपकी फिजिक्स ओवरऑल अच्छी जाने लगती है। तो अगर आपने बेसिक्स को क्लियर नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, अपने बेसिक्स को क्लियर कर लो वरना इस साल भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना बेसिक्स से, देखा होगा तुमने कभी कभी कि बहुत सारी बैचेस में ना वो लोग 6 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनको ओवरऑल बेसिक तो पता नहीं है। टीचर हैं, अब क्या ही बताना, टीचर हैं उनको मतलब 6 से 10 तक पढ़ाना, मतलब इतना भी सिलेबस, वैसे भी 11-12 उनको पढ़नी है, इतना सिलेबस है ही है और फिर भी आप 6 से लेकर 10 तक पढ़ा रहे हैं तो ये सिलेबस बर्डन हो जाएगा। तो अगर आप जितने चैप्टर मैंने बताए उनको ढंग से करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच वाइज करते हैं, तो आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे और पीसीबी में मार्क्स कम नहीं होंगे, शायद नर्सिंग एप्टीट्यूड में कम कर दे। नाउ क्या करते हैं लोग, 5 टॉपिक हैं उनको पढ़ने लगते हैं। टॉपिक से मतलब टफ क्वेश्चंस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो पेपर आता है वो इजी टू फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने एडवांस टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो इजी टू जो फंडामेंटल वाले क्वेश्चंस है वो आपसे मिस हो जाएंगे। तो इसीलिए बेसिक्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है और हर एक बैच में बेसिक नहीं पढ़ाते, इवन किसी को बेसिक पता ही नहीं तो पढ़ाए। इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न देखो कि एग्जाम में 20 से 30% क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बेसिक से आते हैं, आते तो एनसीईआरटी से हैं, लेकिन बेसिक से आते हैं। सो मिस्टेक नंबर 2 की बात करूँ तो नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज़, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बैच भी ले ली, चैप्टर भी कर लिए, सिलेबस भी पूरा कर लिया, लेकिन एमसीक्यूज़ नहीं लगाते, इग्नोर्स करते हैं एमसीक्यूज़ को। तो देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो बीएससी नर्सिंग का जो दरवाज़ा है ना वो एमसीक्यूज़ के पास रहता है। कि बीएससी नर्सिंग का जो दरवाज़ा जाने का है, जो रास्ता जाने का है वो एमसीक्यूज़ के पास है। एमसीक्यूज़ ही तुमको पहुँचाएंगे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में, और कोई आपको कोई कॉलेज में नहीं पहुँचा सकता। लाइक एमसीक्यूज़ वो नहीं लगाएंगे, सिर्फ थ्योरी पे फोकस करेंगे, वहीं पे ये मिस्टेक कर देते हैं। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं दैट्स वाई यू विल नॉट गेट द मेडिकल कॉलेज। रीज़न क्या है कि एग्ज़ाम में जो होता है ना एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं, आपको पता है थ्योरी नहीं आती, हाँ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं लेकिन एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है। एंड इफ़ यू विल नॉट प्रैक्टिस द एमसीक्यूज देन नॉट मैनेज योर टाइम्स। अगर आप एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे तो सब्जेक्ट का टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे आप। नो एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी, आपको जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो भी नहीं समझ पाएंगे कि ओवरऑल हमको क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, तो ये सब आप नहीं कर पाएंगे। लाइक मिस्टेक नंबर 3 की बात करें, नॉट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, यानी कि सब कुछ कर लिया उन्होंने एमसीक्यूज लगा लिया, सीटीसी भी लगा लिया, चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट भी लगा लिया, लेकिन अटेम्प्ट डू नॉट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। लास्ट में वो मॉक टेस्ट ही नहीं लगाते, फिर कहते कि मैं एग्जाम में इतनी जल्दी नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज उनका मॉक टेस्ट लगाने का टेस्ट ही सही से नहीं लगा पाए तो क्या ही एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। मॉक टेस्ट आपको सब कुछ देता है, कैसे अटेम्प्ट करना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है, एक्यूरेसी कैसे बिल्ड करना है, वो सब आपको मॉक टेस्ट सिखाएगा और आपको कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। लाइक फिर मैं आगे बात करूँ, जो मिस्टेक नंबर 4 है, जो पुअर टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोग होते हैं ना उनका टाइम मैनेजमेंट, यानी बहुत लोग कहते हैं कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मेरे पास बहुत सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखो हमारी तुम्हारी तरह जो रैंक निकालते हैं ना, हमारी तुम्हारी तरह होते हैं लोग, क्या उनके पास 24 घंटे नहीं होते, उनके पास भी होते हैं, लेकिन उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो उनको पता है। आपके पास मोबाइल है लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो हमेशा आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, हमेशा आपका लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट रहेगा, पुअर टाइम मैनेजमेंट रहेगा। तो प्लीज़ फोकस एंड नॉट मैनेज प्रॉपर सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे। पता चला बायो पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे बायो पढ़ते चले गए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पता चला 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ते चले गए। तो ऐसा करेंगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट
महारथी नहीं बन सकते तो किसी भी सब्जेक्ट में आप 24/24 स्कोर नहीं कर सकते। नाउ आगे मैं बात करूँ नॉट फॉलो रूटीन्स, कभी भी वो अपना रूटीन फॉलो नहीं करेंगे। इवन हमेशा वो क्या करेंगे कि कोई एक रैंडम रूटीन उठाएंगे, कहीं यहाँ 7 बजे उठ रहे हैं, कहीं 8 बजे उठ रहे हैं, कहीं 9 बजे उठ रहे हैं। तो ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। किसी भैया दीदी ने उनको मोटिवेट कर दिया तो वो पता चला 12-12 घंटे पढ़ते चले जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं, क्वेश्चन ना लगा रहे ना प्रैक्टिस कर रहे हैं। पता चला बोल दिया कि मेरी केमिस्ट्री, किसी भैया दीदी ने बोल दिया कि यार केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग रहती है, तो पता चला केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप करो और ऐसी लाइफ जियो अपनी। और फोकस फोकस टफ क्वेश्चंस। देखो जितना आप टफ चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास हर चीज़ का ऑप्शंस होगा। यानी कि टफ चीज़ों में इन्वेस्ट करने से आप हर वो चीज़ जान पाते हैं जो इजी थी। अगर आप इजी करते जाएंगे तो टफ कभी नहीं जान पाएंगे। तो अगर आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में टफ चीज़, यानी ये दो सब्जेक्ट जो टफ होते हैं, इनमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो बाकी तो सब खेल है, वो तो तुम कर ही लोगे। नॉट फोकस्ड इजी क्वेश्चंस, फिर वो टफ क्वेश्चंस पे फोकस करते रहते हैं लेकिन इसके अलावा भी इजी क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते। तो ये आपको नहीं करना है। नहीं, मिस्टेक नंबर 5 में देखो, जो लास्ट मिस्टेक है, नॉट रीडिंग क्वेश्चंस केयरफुली। यानी कि वो ना क्वेश्चंस को रैंडम लेते हैं, ऐसे पढ़ लिया क्वेश्चंस को, बस तुक्का मार दिया कि हाँ इसकी ये ट्रिक है। वो एलिमिनेशन मेथड ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो ऐसा करने से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एवरी सिंगल ऑप्शन इज़ इंपॉर्टेंट, यानी कि जिसमें कि 4 ऑप्शंस होते हैं तो उसमें कि एवरी सिंगल्स स्टेटमेंट होता है, यानी एवरी सिंगल्स जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं विच हैज़ सीसॉ शिप्स, यानी आपसे ऑप्शन में दे दिया SF4, SF6 एंड CO2 एंड H2O। तो तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से पता है कि SF4 जो है सीसॉ शेप होता है ना, SF4 जो है वो सीसॉ शेप होता है। लेकिन इनके भी चेक करना है कि ये क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, ये क्या है, H2O भी क्या है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है। जिस दिन से आपने ये 4 चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट कर, जो 4 ऑप्शन है उनको भी सही से करना स्टार्ट कर दिया, आप एक क्वेश्चन से भी 4 क्वेश्चन तैयार करेंगे। एक्चुअल में टॉपर वो बनते हैं ना, एक्चुअल में जो सही स्टूडेंट वो होता है जो क्वेश्चन ना अपने हाथ से ड्राइव करता है। टीचर की ज़रूरत नहीं। पता चला DPP एक दिन तुमको बैच में नहीं मिली तो तुम ऐसा करते हो कि यार DPP नहीं मिली, आप टीम पे जो है टीम पर कमेंट करने लगते हैं या बैच में कमेंट करने लगते हैं यार DPP नहीं देते सर। यार तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी, इतना माइंड इंटेलिजेंस होना चाहिए कि तुम खुद क्वेश्चन को डेवलप कर पाओ। अगर क्वेश्चन डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो तैयारी करने का क्या ही मतलब है। तो क्वेश्चंस अपने हाथ डेवलप करो। जिस दिन आप क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दिए उस दिन से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताया, मॉक मॉक टेस्ट, जिस दिन आपके मॉक टेस्ट में 120 पर से 120, यानी कि टोटल 120 में से 120 आने लगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन कराने से नहीं रोक सकती। सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से रुकेगा और कोई नहीं रोक सकता। सो आपके अलावा सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। सो ये थी 5 मिस्टेक्स और इनको अवॉइड करो और आपको BSc नर्सिंग एग्ज़ाम मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। और अगर ये टिप्स थोड़ी भी हेल्पफुल होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी ही टिप्स के लिए फॉलो करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। प्लीज़ फोकस रहें और मिस्टेक्स को अवॉइड करें। सो बाय बाय।